जय माता दी। नवरात्रि की पंचम शक्ति माँ स्कंद माता का स्वरूप आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। सिंह के आसन पर विराजमान तथा कमल के पुष्प से सुशोभित 2 हाथों वाली यशस्विनी देवी स्कंद माता शुभदायिनी है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अव्यवस्थित होता है। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा में ऊपर को उठी हुई है, उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पदासना की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ स्कंद माता सूर्यमंडल के अधिष्ठात्री देवी हैं। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इनकी आराधना से मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति करता है। माँ स्कंद माता की पूजा विधि। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के 4 दिनों में किया है। तदुपरांत पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा कीजिए। नवरात्रि की पंचम तिथि को कहीं कहीं भक्तजन उदांग ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता के भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की सभी मुरादें पूरी होती हैं और घर में सुख शांति व समृद्धि रहती है। माँ का मंत्र सिंहासना गदा नित्या पदाश्रित तकर द्वा शुभ ददास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वात पित्त कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस चक्र में अव्यवस्थित साधक के मन में समस्त ब्राह्य क्रियाओं और चित्रवृत्तियों का लोप हो जाता है और उसका ध्यान चैतन्य स्वरूप की ओर होता है। समस्त लौकिक सांसारिक मायाविक बंधनों को त्याग कर वह पदासना माँ स्कंद माता के रूप में पूर्णतः समाहित होता है। साधक को मन को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। स्कंद माता की कथा एवं मान्यताएं। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती हैं। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में भगवान स्कंद या कार्तिक कुमार को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हुई हैं। माँ का 4था हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता की ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौरव वर्ण के कारण देवी गौरी के रूप में जानी जाती है। माता अपने पुत्र से अधिक प्रेम करती हैं। माँ को अपने पुत्र का नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के स्वरूप की पूजा करते हैं माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। नवरात्र पर 5वें दिन माँ के स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। स्कंद भगवान कार्तिकेय की माँ है। माँ 9 ग्रहों की शांति के लिए स्कंद माता की खास पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता को खुश करने के लिए बुरी ताकतों का नाश होता है और बुरी नज़र से मुक्ति मिलती है। देवी के इस रूप की पूजा असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। स्कंद माता ही पार्वती महेश्वरी और गौरी कहा गया है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। देवी का स्कंद माता रूप राक्षसों का नाश करने वाला है। कहा जाता है कि एक बार ताड़कासुर नाम के भयानक राक्षस ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अजय जीवन का वचन ले लिया जिससे उसकी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन जब ब्रह्मा ने कहा कि संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना पड़ता है तो ताड़कासुर ने कहा कि यदि इसकी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र हाथों हो। ब्रह्मांड बोले ऐसा ही होगा। ताड़कासुर ने सोचा कि कभी शंकर जी की विवाह करेंगे नहीं, ना ही कभी उनका पुत्र होगा, ना ही कभी उसकी मृत्यु होगी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। ताड़कासुर ने खुद को अजय मानकर संसार में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवता भागे भागे शंकर जी के पास गए और बोले प्रभु ताड़कासुर ने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा है, आप विवाह नहीं करेंगे तो ताड़कासुर का अंत नहीं हो सकता। देवताओं के आग्रह पर शंकर जी ने साकार रूप धारण करके पार्वती जी से विवाह रचाया। शिव पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम कार्तिकेय
कार्तिकाही नाम स्कंद कुमार भी है। स्कंद कुमार ने ताड़कासुर का वध करके संसार को अत्याचार से बचाया। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही माँ पार्वती का नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि देवी स्कंद माता के कारण ही माँ बेटे के संबंधों की शुरुआत हुई। देवी स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। स्कंद माता अगर प्रसन्न हो तो बुरी शक्तियाँ भक्तों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। देवी इस पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाता है। सर्व बाधा नाशक उपाय भी हमें आने वाली बाधा को दूर करने के लिए ये उपाय बहुत ही कारागार है। 16 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इसे माँ दुर्गा को आहुति दें। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप लौंग और कपूर के अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा की आहुति दें। ज़रूर लाभ होगा, संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, दूर करने के लिए लौंग और कपूर में अमलतास के फूल मिलाएं। अगर अमलतास नहीं हो तो कोई भी पीला फूल मिलाएं और माँ दुर्गा को आहुति दें। आपका बिजनेस खूब अच्छा चलेगा। जिन लोगों को विदेश यात्रा में कठिनाई या बाधा आ रही है वो मूली के टुकड़ों से हवन सामग्री में मिला लें और हवन करें। विदेश यात्रा का योग बनेगा। जय माता दी।